जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहे, आनंद में रहें, धन जन से भरपूर रहें। आज का जो हमारा सत्संग है बहुत आनंदमय है। संतों की वाणी है, संतों का निचोड़ है, शास्त्र पुराणों का निचोड़ है। क्योंकि हर कोई संत एक ही बात ही कहता है और एक ही निर्णय आता है कि आप लोग जग जाइए, आप लोग समझ जाइए, आपका जो लक्ष्य चल रहा है वो विपरीत है। आप जगिए, समझिए और भगवान के जो कार्य है उनको, उनकी लीला है, उसे पूर्ण कीजिए। आप लोग केवल इसलिए ही जीवन नहीं पाया है, यह तन कर फल विषय न भाई। केवल विषयों के लिए नहीं है कि विषय विषय भोगते रहें। विषयों के अलावा मानव जीवन जो मिला है इसका और कोई भी लक्ष्य है भाई। तन तो समस्त प्राणियों को मिले हैं, ऐसी कोई योनि नहीं है जैसे तन नहीं मिला है। शरीर सबके पास में है और बहुत अच्छे अच्छे शरीर हैं, परंतु जो मानव शरीर मिला है उसकी गौणिकता कुछ और ही है। संतों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, सब ने ये बात कही है कि हमारा जो शरीर है बड़ा कीमती है, देवताओं के लिए दुर्लभ है वो शरीर है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, शुरु दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी ने कहा है कि ये बड़ा कीमती है, जो देवताओं के लिए भी बड़ा असंभव है मिलना, कठिन है। और तुलसी बाबा ने कहा है कि नर तन सम नहीं कवने उदेही और जीव चराचर जांचते ही। अर्थात जांच के परख के कह रहा हूं मैं कि नर तन के समान कोई देही नहीं है। तो इसी को विवेक दिया है, इसी को ज्ञान दिया है, इसी को सब दिया है, लक्ष्य इसी के पास है। बाकी बाद में समस्त योनियों को भोग के साथ में जोड़ दिया गया कि भोग योनि है, वो है कर्म का अपना फल भोग रहे हैं, जो सा किया है ऐसा उन्हें मिल रहा है। परंतु मानव जीवन ऐसा है कि नई यात्रा भी प्रारंभ कर सकता है। अब कब करेगा? जब वो समझ जाएगा, अपने लक्ष्य को समझ जाए, अपनी यात्रा को समझ जाए, अपने मार्ग को समझ जाए। जो समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए संतों ने इस दुनिया में आप लोगों को, हम लोगों को, सबको ये कहा है कि आप लोग सोए हुए हो। अब हमें बड़ा आश्चर्य होता है जब कथा चल रही है, कथा में पंडित जी कह रहे हैं कि आप सोए हुए हो, जबकि हम सो नहीं रहे। हम बार बार बहुत ध्यान से सुन रहे हैं उनकी बातें और जगे हुए भी हैं, परंतु नहीं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तुम सोए हुए हो। और मोहन सा जग सोवन हारा। कैसे सो रहे हो? तो मोहन सा, मोह की निंद्रा में सो रहे हो। मोह से समस्त ये विषय जुड़ जाते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि ये सब विषय जुड़ जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इन विषयों से जो अलग चला जाता है वो जग जाता है और इन्हीं में परिणत रहता है, इन्हीं को अपनाए होता है, इन्हीं को अपना मान लेता है, अपना लक्ष्य भी यही मान लेता है, तो वो सोया हुआ है। तो तुलसी बाबा यहां इशारा करते हैं। और एक कब जागे मानेंगे आपको? जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। और जानिए जवई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस विषयों से वैराग्य हो जाए तुम्हें, अर्थात विलासता से तुम्हें वैराग्य हो जाए, जब जानिए कि तुम जग गए हो। वो कह रहे नहीं सोए हुए हो तुम। कैसे? मोह निंद्रा में सोए हुए हो। एक बार बुद्ध भगवान अपनी समाधि लिए हुए हैं, उनके शिष्यगण बहुत बैठे हुए हैं कि जैसे ही गुरुदेव समाधि खोलेंगे और ऐसा लगता है कि अब यहाँ से आगे उनकी अवस्था ऐसी होती जा रही है कि अंतिम पड़ाव की ओर हो। जैसे समाधि से बाहर आएंगे कुछ ना कुछ हम पूछेंगे। तो उनके जो प्रिय शिष्य थे उन्होंने पूछ ही लिया है जब समाधि से बाहर आए कि गुरुदेव आपके बाद हम क्या करें, हम कैसे चलें, हम कैसे जीवन यापन करें और हमारा लक्ष्य क्या है, हमें पाना क्या है। तो उन्होंने एक ही बात कही कि आप जागिए, जागो, जागो और जागो। इतना कह के पुनः समाधि में चले जाते हैं बुद्ध भगवान। बहुत लोग ना समझ सके कि जागने की बात क्या हुई। अरे हम तो जागे बैठे हैं, गुरुदेव ने ऐसे कैसे कह दिया कि हम सोए हुए हैं क्या? नहीं, हम तो जागे हुए हैं। परंतु उनके उस गुहतम रहस्य को हर कोई ना समझ सका। जो सोए रहे
वो विपरीत हो गए। उन्होंने अपने में विचार किया है कि गुरुदेव ने अब कहा है, हमारी समझ में आया या नहीं आया, परंतु हमें तो उन्हीं की परंपराओं पर चलना है। गुरुदेव ने वस्त्र त्यागे तो हम भी त्याग दें। जितने भी शिष्यगण थे जिनके अनुयायी थे वो क्षत्रिय थे, परंतु समय ऐसा आया कि उन्हें तलवार तो त्याग दी, क्षत्रिय धर्म को उन्हें त्यागन कर दिया कि गुरुदेव की तरह हम भी ब्राह्मण हो जाएंगे, हम भी ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। तो गुरुदेव के उन दिव्य रहस्यों को समझ ना सके, उन गौतम रहस्यों को समझ ना सके, इसलिए वो ब्राह्मण तो हो ना सके और क्षत्रिय रह ना सके। ब्राह्मण हो ना सके, क्षत्रिय रह ना सके, तो बीच में रह गए, अर्थात वैश्य बन के रह गए। जैन धर्म आदि की उत्पत्ति हो गई, वैश्यों की उत्पत्ति हो गई। हम लोग जागना हम परंपरा से कहने लगे, जो हमारे गुरुदेव जैसा वस्त्र पहनते ऐसे ही हम पहनेंगे, जैसा तिलक लगाते ऐसा ही हम तिलक पहनेंगे। तो ये तो हमारी पहचान मात्र है, हमारी परंपरा बन जाती है, हमारी कोई क्रियाएं बन जाती है, हमारी संस्कृति बन जाती है, या हमारी पहचान ही कह दीजिए, इसे पहचान हो गई हमारी। ये जागने से आता हृदय से कोई बात नहीं है इसका। आप तिलक लगाए ना लगाए इससे कोई बात नहीं है। बात इस बात की है कि तुम्हारे हृदय में क्या है और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तुम्हें पाना क्या है, समझना क्या है। बुद्ध भगवान तो स्वाभाविक वृत्ति में त्याग रहे थे, वो त्याग से आए हैं, वो पाने से नहीं त्यागने से आए हैं। हम पाने से आए हैं और त्याग की बात करते हैं। भाई एक व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति फटेहाल खड़ा है, एक बहुत बड़ी संपत्ति त्याग करके भी फटेहाल खड़ा है, और दोनों एक जैसे लग रहे, दोनों की एक जैसी वेशभूषा है, एक जैसा रूप रंग है, एक जैसा कमंडल है, दंड है, कोपीन है, जो भी है उनके पास एक जैसा है। अब दूर से देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं कि बड़े त्यागी महाराज है, भाई बहुत अच्छे हैं, परंतु नहीं, भेद है। एक पाने के लिए खड़ा है और एक छोड़ते हुए खड़ा है। पाने के लिए तो हो सकता है दोनों, परंतु उनके भेद है। एक तो अभाव को पूरा करना चाहता है, उसे धन नहीं मिला है, उसे संपत्ति नहीं मिली है, उसका विवाह नहीं हुआ है, उसे संसार के भोग नहीं मिले। वो जब जब उन्हें ऐसे अवसर आएंगे, धन मिलेगा तो धन को बटोरने लग जाएगा। ये उदाहरण है, आज भी है। कितने उदाहरण नहीं, कितने संत महात्माओं को नहीं देखते जिनका विवाह नहीं हुआ है, अभी काम की अग्नि उनके हृदय में जलती है, दवाएं पड़ी है, चाहे वो किसी भी रूप में दवाई गई हो, चाहे अभाव में दवाई गई हो, चाहे भाव में दवाई गई हो। भाई विवाह ना हुआ तब भी अग्नि दबाई गई, या कोई हठ योग अपना लिया है तो, परंतु अग्नि तो है। चाहे भस्मी के अंदर ही दबी पड़ी, पर अग्नि तो है, और किसी ने कभी टटोल ली तो अग्नि निकल आएगी। हाँ, अग्नि भीतर ही ना होती, भस्मी के भीतर भी अग्नि नहीं है तो अग्नि फिर नहीं पाएगी, फिर वो प्रज्वलित नहीं होगी, जलेगी नहीं। उस समधा और राग के अंतर्गत जो भी अग्नि है, समधा का स्पर्श पा करके वो किसी ना किसी प्रकार से वो प्रज्वलित हो सकती है और हो जाएगी। ऐसा उदाहरण बहुत मिले। जैसे विश्वामित्र महामुनि तपस्या कर रहे हैं, वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, परंतु मेनका आ गई उनके पास में, जो दबी हुई अग्नि थी वो प्रज्वलित हो गई। उसका परिणाम कि उनके एक पुत्री और हो जाती है। तब उन्हें एक बोध होता है कि तूने क्या किया, तू पत्नी छोड़ के आया, बच्चों को छोड़ के आया, धन संपत्ति छोड़ के आया, ऐश्वर्य छोड़ के आया, फिर यहां गर्भस्थी बरसा ली। तो जहां विषय हमारे दबे रह जाते हैं वो तो कभी ना कभी बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए एक योगी खड़ा है, वो तो पाने के लिए खड़ा है कि उसे कुछ भी मिल जाता है तो वो वहीं से लौट देता है, और एक त्याग के चल सब कुछ पाया है उसने, उसके पास था, उसने छोड़ा है, उसके हृदय में वैराग्य है, उसे परमात्मा पाना है। और जिसके पास संसार का अभाव था उसे अभी संसार पाना है, वो मोक्ष धर्म की बात नहीं करेगा अभी। तो जो विषयों से दूर हो जाता है वहां संत लोग कहते हैं कि अब वो जग गया है, नहीं तो सोया ही हुआ है।
बुद्ध भगवान ने अपने शिष्यों को कहा, परंतु हर कोई नहीं समझ पाता उन रहस्यों को। तो तुलसी बाबा यह बहुत अच्छी प्रकार से, कई प्रकार से समझाते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे अच्छा आप लोग सोते हो, शाम को रात्रि में सो जाते हो और सोते सोते आप लोग बहुत प्रकार के स्वप्न देखते हो। आप लोग पहाड़ों में घूम रहे हो, समुद्र के किनारे हो, नदियों के किनारे हो, महलों में हो, झोंपड़ी में हो, खेत खलियान, बाग बगीचे, उपवन, वन उपवन, सब में घूम रहे हो आप लोग। घटना दुर्घटनाएं भी घटती हैं, अच्छा बुरा अनुभव भी होता है। और उस स्वप्न को जब देखते हैं आप लोग, तो उस समय आप लोग वहां होते भी हो। ये और विचित्र अवस्था है कि आप ही अकेले हो वहां, किसी से तुम्हारा द्वंद्व हो रहा है, वो है या नहीं है, पर आप तो हो वहां, आप गए हुए हो वहां। परंतु वो गए हैं और हैं भी, और फिर भी नहीं में बदल जाते हो, इसी का नाम स्वप्न है। तुलसी बाबा कहते हैं कि मोह निशा जग सोवन हारा, और देख है स्वप्न अनेक प्रकार। मोह की निंद्रा में स्वप्न देखा जा रहा है। जैसे रात्रि में सोते हुए तुम स्वप्न देख रहे हो, ऐसे ही जगते हुए भी आप संसार में हो, स्वप्न देख रहे हो कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा ऐश्वर्य है, ये मेरा नाना प्रकार का कार्य क्षेत्र है। और यहां तक अवस्था आ जाती, जड़ वस्तुओं से भी आप लोगों को इतना मोह हो जाता है कि उन्हें भी त्यागना नहीं चाहते, उनसे भी विशेष प्रेम हो जाता है। तो तुलसी बाबा यह कहते कि तुम मोह की निंद्रा में, जगे हुए भी मोह की निंद्रा है। जैसे सोते हुए भी आप लोग सोते हुए अनेक स्वप्न देखते हो और उनका अनुभव करते हो, उनमें दुख सुख का भी अनुभव होता है। आगे कहते हैं, जिमे सपने सिर काटे कोई, और जिमे सपने सिर काटे कोई, स्वप्न में आपके सर को कोई काट रहा है, आपको कोई पीड़ा दे रहा है, आपको कोई मार रहा है, लूट रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग स्वप्न में? हाय हाय चिल्लाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो। अब एक बात बताइए, आप लोग छटपटा भी रहे हो, पत्नी भी तुम्हारे पास में हो, पिता भाई आदि बंधु जो संसारी लोग हैं वो भी तुम्हारे सहायक पास में हो, तो अब तुम्हें कैसे बचाएं भाई? भाई सचमुच में वैसे पिटता तो हो सकता है तुम्हारी रक्षा कर लेते, बस स्वप्न में पिट रहे हो। पहले तो यही निश्चित नहीं हो रहा है, क्योंकि आप ही हो जहां कहीं भी हो, और कोई भी नहीं है तुम्हारे साथ। इसलिए किसी को यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि किस जगह पर पिटाई हो रही है तुम्हारी, किस जगह पर तुम्हें लाभ हो रहा है, किस जगह तुम्हारी हानि हो रही है, किस जगह तुम्हें सुख मिल रहा है और किस जगह तुम्हें दुख मिल रहा है। यह निश्चित नहीं हो पाता। जब यही निश्चित नहीं होता है तो अब बचाए कैसे? तो तुलसी बाबा ने एक उपाय खोजा, और वही उपाय हमें सुगम लगा। नहीं तो कितना भी पत्नी पूछे, कितना भी पिता, और कितने भी सब लोग होते हुए भी, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब होते हुए, पद भी है तुम पे, बहुत बड़े राजा हैं, अष्टावक्र गीता पढ़ेंगे आप लोग तो ऐसा आता है। जनक महाराज जी ने भी ऐसा स्वप्न देख लिया था रात्रि में, कि राजा होते हुए भी स्वप्न में रात्रि में भिखारी हो गए, बहुत भूखे हैं, बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, कहीं से भी भोजन मिले, अवस्था आ जाती है भीख तक मांगते हैं, भीख मांग करके खाना चाहते हैं, वो भी लुट जाता है, तो बहुत पीड़ा होती है। जैसे संपत्ति पूरा, इतना राजपाट जाने से जितना दुख नहीं हुआ उनको जीवन काल में, या होगा नहीं, उससे कई गुना दुख उस समय हुआ जब वो रोटी का टुकड़ा भी उनसे छिन गया स्वप्न में। तो जब जगे, एक छटपटा के जगे, तो उन्हें एक ही बात आई कि ये क्या था भाई, तू तो राजा है और अभी तू भूखा था, इतना मतलब छटपटा रहा था, दुखी था, एक रोटी के टुकड़े के लिए परेशान था। अब सत्य क्या है इसमें, कि तू सत्य है या वो स्वप्न सत्य है? इसी की खोज में निकल पड़े। बहुत बहुत दिव्य संतों के पास गए, दिव्य महात्माओं की खोज की, पर हर कोई उनकी संतुष्टि न कर पाया कि ये सत्य है या वो सत्य है। उसका परिणाम हुआ कि खोजते 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 एक बार अष्टावक्र महामुनि आ जाते हैं। ये कथा वैसे बहुत सुंदर है।
उनके पिता करोड़ ऋषि होते हैं, वो भी वहाँ पराजित हो जाते हैं, और पराजित हो जाता है उसको दंडित किया जाता है वहाँ। तो जो अष्टावक्र जी आए हैं, तो अष्टावक्र जी के सामने जब ये बातें आई तो उन्होंने एक ही बात कही, महाराज ना वो स्वप्न सत्य है और ना ये सत्य है। जो तुमने देखा था वो भी स्वप्न था, और जो आज गादी पर बैठे हो वो भी सत्य है, असत्य है, क्योंकि ये भी स्वप्न ही है। दोनों में कोई सत्य नहीं है। ना तम विप्र आदि को वर्णो न क्षमी न गोचरा असंगो असी निराकार सर्व साक्षी सुखी भव। अरे तुम विप्र आज वर्ण वाले भी नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम राजा नहीं हो, तुम कुछ भी हो नहीं। भाई क्यों नहीं हो भाई मैं? अरे पहले कब थे? आज वर्तमान में ही तो दिखाई दे रहे हो तुम राजा हो। आपसे पहले भी अनेकों राजा या आ चुके हैं, इस गद्दी पर भी बैठ चुके हैं, शासन कर चुके हैं। आप ना रहेंगे फिर भी अनेकों आ जाएंगे। सदैव से तुम्हारे पास ये शरीर नहीं था और आगे भी सदैव ना रहेगा। असंगो असी निराकारो, असंग है, संग है ही नहीं। जिन्हें तुम संग मान रहे हो वो तुम्हारा संग नहीं है। इसलिए आप लोग इस रहस्य को जानिए कि ये भी असत्य है और वो भी असत्य है। ना वो सत्य है और ना ये सत्य है। अष्टावक्र महामुनि ने बहुत सुंदरता से, बहुत अच्छा, वैसे ऐसा लगता है हमें कि ये सत्य है। बहुत चीजें हैं ऐसी, जादूगर तमाशा दिखा रहा है, कहीं बहुत कौतिक दिखाता है, बहुत चीज दिखाता है, परंतु उनमें कोई भी सत्य नहीं होती, क्योंकि वो स्वाभाविक ही फटेहाल है। वो वस्त्र तो बहुत दिखा देता है तुम्हें, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र निकाल देता है, परंतु वही वस्त्र दिखाने वाला थोड़ी देर के बाद फटेहाल वस्त्र मांगने लगता है। तुम्हारा कोई बचा हुआ, कोई अंग से उतरा हुआ कोई वस्त्र हो तो मुझे दे दीजिए, जिससे कि मैं अपना अंग ढक लूं। पैसे बना रहा है और थोड़ी देर के बाद पैसा भी मांगता है वो, कि मेरी जीविका चल जाएगी, भैया धेली रुपया तुम्हारे पास में हो, कुछ मुझे दे दीजिए। यदि उसके पास नोट होते, सचमुच में वो नोट होते, वस्त्र होते, वो मिष्ठान होते, तो क्यों मांगता वो? थोड़ी देर के बाद भोजन मांग रहा है कि कैसा भी भोजन, तुम्हारे खाने के बाद में जो बच गया हो, उपरांत बचा हो, वो मुझे दे दीजिए। कौन? जादूगर। इंद्रजालम मिदम भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वता। ये दुनिया भी इंद्रजाल के समान भ्रांति मात्र है। अष्टावक्र महामुनि ये कह रहे हैं कि भ्रांति है, ये सत्य में है नहीं। कि संसार को हम सत्य में ये मान लें कि ये सत्य है, नहीं। आज है, कल नहीं रहेगा। जल की रेख कर्म सब सारे, क्यों खींचे मन हीते, और जल को कोई लाभ न हानि, क्यों खींचे मन पीते, मद पीते। भाई जल में जैसे रेखा खींच दी जाती है, रेखा खींच तो रही है, पर थोड़ी देर के बाद विलीन है। इस संसार में नाना प्रकार के उद्यम हमने किए, पर सब खत्म हो जाते हैं। आज हम लोग देखते हैं दुनिया ऐसे भाग रही है, ऐसे विलीन हो रही है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई 200 साल, 400 साल, 500 साल का कोई मानव हो तो बताइए। मकान दुकान बने थे, हमारे पूर्वजों ने भी बनाए थे, वो सब खत्म हो गए। उन्होंने भी खेती बाड़ी की, उन्होंने भी व्यापार किया, उन्होंने भी जीविका के साधन बटोरे, परंतु कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति सब खो रहा है, स्वप्न की तरह सब नष्ट हो रहा है। इंद्रजालम विदम भ्रांति कल्पित रज्जु सर्वता। जैसे अंधकार के कारण रस्सी में सर्प की भ्रांति हो जाती है हमें, ऐसे ही हमें संसार सत्य जैसा लगता है। सीपी में चांदी देखे तू लो प्रतीति होती है। जैसे सागर के किनारे, नदियों के किनारे सीपी में चांदी की भ्रांति हो जाती है। दूर से देखते चांदी है भैया, ये तो जहाँ के पास देखते टटोलते चांदी है, जबकि सीपी है वो। ये भ्रांति है। तपती हुई रेत में जल की भ्रांति हो जाती है, भ्रांति है वो। आकाश में हम ऊपर देखते नीला दिख रहा, नील गगन दिख रहा है, पर नीला है नहीं वो। ऐसी भ्रांति कहा है। अष्टावक्र महामुनि ने स्पष्ट कह दिया महाराज जनक से कि तुम जो देखा है तुमने वो असत्य था, सत्य था ही नहीं। और जो गद्दी पर बैठे हो तुम इसके लिए भी कह रहे हो कि ये सत्य है, तो ये भी सत्य नहीं है। इन दोनों कोई सत्य नहीं है। आनंदम परमानंदम शाबोध से सुखी चरा। यदि आनंद को खोज लो तुम तो सुखी हो जाओगे। आनंद में परमात्मा को खोज लो, अतः तुम जग जाओगे, अपने को समझ जाओगे। जिम सपने सिर काटे कोई, सिर तो कट रहा है, आप अनुभव भी कर रहे हो, पर कब तक अनुभव कर रहे हो तुम? कब तक दुख पा रहे हो?
भाई स्वप्न में कब तक दुख पा रहे हो, ये जानो पहले। आप लोग स्वप्न देख रहे हो और उसमें बहुत दुखी हो, रो भी रहे हो, छटपटा रहे हो, हाय हाय चिल्ला रहे हो। देखा नहीं, बहुत से लोग सोते हुए बड़बड़ाते हैं, बहुत से लोग ही करते हैं, तुम देखा, भयभीत हो जाते हैं, बहुत से मुस्कुराते। तो ये क्या होता है स्वप्न में? परंतु उस दुख से दूर कैसे होंगे? एक ही उपाय है, तुलसी बाबा ने कहा, बिन जागे भ्रम दूर ना हुई। बिन जागे भ्रम दूर ना हुई। जो सो रहा है, छटपटा रहा है, उसे जगा दीजिए, हिला दीजिए। उसे जब बोध हो जाएगा, होश हो जाएगा, वो जग जाएगा। तो पूछो उससे कि भैया तू कहाँ पिट रहा था, क्या बात थी, क्या घटना घटी? अरे दो स्वप्न आ गए। वो भी समझ जाएगा तू स्वप्न देख रहा था, तू तो चारपाई पे सोया, चारपाई पे ही है। जिस घर में सोया वही उसी में है, पत्नी भी है, बच्चे भी है, सब है। एक संकुचित भी हो जाता है। ये मानव बड़ा तेज है वैसे। पत्नी से फिर नहीं कहता है कि मैं पिट रहा था वहां, रिक्शे वाले ने मुझे पीटना प्रारंभ कर दिया क्योंकि 1 रुपया कम दे रहा था मैं। चातुरता को फिर नहीं बताता है कि चातुरता इतनी तगड़ी थी कि ऐसा हुआ है, नहीं तो सहजता से। बड़ी विचित्र अवस्था होती है। फिर एक ही बात कहता है कि अरे स्वप्न देख रहा था, जबकि देख रहा था वो आपने ही देखा है, आप ही साक्षी है, फिर भी उसे झूठा मान लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस संसार को भी तुम ही देख रहे हो, पत्नी को देख रहे हो, बच्चों को देख रहे हो, खेत खलियान को देख रहे हो, धन संपत्ति को, सबको देख रहे हो, तुम ही तो देख रहे हो। और उस स्वप्न में भी तुम नहीं देखा था, आप ही वहां साक्षी थे। आपकी ही लड़ाई हुई है, आपकी ही प्रीति हुई है, आपने ही जो कुछ काम हुआ है वो आपसे ही हुआ है और आपने किया है। अब बताइए, वहां जब आप हो और फिर उसको क्या कह रहे हो, अरे भैया वो स्वप्न था, वो कुछ नहीं था। कुछ नहीं है। आप ही अपने को झुठला रहे हो, जबकि आपने देखा है, नदी में बहते हुए देखा है अपने को, दुश्मनों के द्वारा मारते हुए देखा है अपने को, लाखों का लाभ देखा है होता हुआ। विवाह नहीं हुआ था, बड़ा आनंद आ रहा था कि शहनाई बज रही थी, बड़ा विवाह हो रहा है, बड़ा उत्सव मन रहा है, गदगद हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, वो आपने देखा था। परंतु जगने के बाद में कह दिया कि अरे वो कुछ नहीं है, स्वप्न था। स्वप्न का भाव यही हुआ कि वो कुछ नहीं है। दिख तो रहा है, कुछ नहीं का मतलब भास रहा है, केवल हमें ऐसा लगा है। चांदी में सीपी देखे तू, लोभ प्रतीति होती है। चांदी में सीपी देखे या सीपी में चांदी देखे, लोभ प्रतीति होती है। अरे चांदी तो चांदी ही होगी, चांदी को जग भ्रांति जान, चांदी को जग की भ्रांति मात्र समझ ले और सत्य को समझने का कोशिश कर। आनंदम परमानंदम साभूत से सुखी चरा, आनंदम परमानंदम, उस आनंद की खोज में निकल जा, फिर तू सुखी हो जाएगा। हम भी आज जान जाए तो, इसलिए तुलसी बाबा ने कहा मोह निशा सब जग सो बना। ये मोह की निंद्रा में सो रहे हैं हम लोग। और मोह सकल व्याधि ने करे मूला, कहते उपजे हैं बहुविध शूला। मोह सकल व्याधि ने कर मूला, समस्त व्याधियों का मूल कारण किसको कह दिया? मोह को कह दिया। ये एक एक विषय बड़ा भयानक है वैसे, पर इससे कैसे हम युद्ध करें, कैसे हम विजयी हों, इसके लिए भी हम लोग बहुत प्रयत्न तो करते हैं और मैं भी प्रयत्न करता हूं बताने का। इनको हम मारना चाहें कि पूर्ण रूप में इन्हें पराजित कर दें, ये बड़ा कठिन काम है भाई। मैंने तो अनुभव किया है, मैंने प्रयत्न भी किया, मुझसे तो हुआ ही नहीं। फिर मैंने खोजा कि किसी ने किया होगा, तो देवर्षि नारद ने किया, वो देखा मैंने। जब रामायण पढ़ोगे, नारद मुंह की लीला चलेगी, उसमें उन्होंने बड़ा तप किया और तप करते करते उन्होंने तो दिव्य अप्सराओं को ठुकरा दिया। इंद्र आदि आए हैं, कामदेव, आप कामदेव पर विजय प्राप्त कर लेते, सबको देवता सबको पराजित कर देते, पराजित कर दिया कि मैं कामदेव विजयी हो गया, ऐसा देवराज इंद्र आदि ने कह दिया उनसे। क्यों? अप्सराओं की ओर देखा नहीं उन्होंने। नहीं, बिल्कुल नहीं। कामदेव को जीत लिया।
पर थोड़ी देर के बाद ही हम रामायण को जब आगे पढ़ते हैं तो कामदेव को जीतने के बाद उनको ऐसा लगा कि तू भाई विजयी तो हुआ है, अच्छा काम किया है, पहलवान बहुत बड़ा पीटा है तूने, बड़ी कुश्ती मारी है जो कोई नहीं मार पा रहा था। पिता की ओर देखा, पिताजी भी हार गए ऐसे तो शंकर भगवान को देखा, वो भी हार चुके हैं। जहां दृष्टि जाती है उन सबको कह देता है ये सब पिट लिए कामदेव के द्वारा, तू ही विजयी हुआ है। और विजयी हुआ है भाई, तू जंगल में हो गया है, यह कुश्ती एकांत में हुई, कोई दंगल तो ऐसा थोड़ी तो अनेक लोग हों वहां, जब कोई नहीं है फिर मैं जीत भी जाऊं और किसी को पता नहीं तो फिर क्या फायदा है। तो इसलिए हमारे प्रचार प्रसार तो होना चाहिए। अब मीडिया का जमाना तो भाई अपनाना पड़ेगा, वो पहले भी था आज भी था। पहले घर ही गए, पिताजी को बताया था, ब्रह्मा जी को बताया कि इसी तरह से कामदेव को जीत के आया, बहुत बड़ा काम करके आया पिताजी, जो कोई नहीं कर पाया। उनकी ये तो काम बेटा बहुत बड़ा किया है तुमने, कांधे पे हाथ रखा है, धन्यवाद दिया है। पर बेटा तुम जो कह रहे हो ना कि मैं नहीं किया है और कोई नहीं किया है और ना कोई कर सकेगा, तो ऐसा नहीं कहते। अब किसी से मत कहना, बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हूँ तुमसे कि आप लोग चले और शंकर भगवान से भी कहने लगे। वो बड़े ज्ञानी हैं, वो समझदार हैं, वो उनसे मत कहना, वो भगवान है, ईश्वर है। तुम्हारी वाणी में ऐसा लगता है कि अहंकार हो गया हो। दादाजी चले गए वहां से। पिताजी जो काम आप ना कर सके उस काम के लिए दो शब्द बड़ाई के तो बने नहीं, और ये कह दिया किसी से मत कहना। क्यों ना कहूं भाई, जो कोई काम ना कर सका उस काम को मैंने किया है, मैं क्यों ना कहूं। शंकर भगवान को भी तो मालूम होना चाहिए कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। तो देवर्षि नारद मां भी पहुंच गए, शंकर भगवान भी जाने के मुस्कुरा के, और ठीक है भैया तू विजयी है गए, बहुत बढ़िया बात है, हमसे तो नहीं हुआ ये काम। मानो कह दे ना हम पराजित है, भैया हम तो अपने बालकन के द्वारा विजय प्राप्त करने का वो कोई काम है जा तो अच्छा। देवर्षि नारद फिर भी नहीं रुके। शंकर भगवान ने भी उन्हें कहा है कि अब बहुत प्रचार प्रसार हो गया, मैं सबसे कह दूंगा, तुम मत कहना किसी से। अरे क्यों ना कहूं, जिनका मैं चिंतन रात दिन करता हूं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर है, उनको ना बताऊं मैं, और मैं नारायण भगवान को ना बताऊंगा तो मेरे हृदय में बात रुक ना सकेगी। इसलिए दुंड भी बजाते हैं, अपने को जाके नारायण भगवान को भी बता देते हैं, विष्णु भगवान से भी कह देते हैं कि भगवान मैंने तो ऐसा बड़ा काम किया है। भगवान ने विचार किया कि मेरा भक्त रास्ते से भटक गया है, इसलिए ज्यादा प्रचार प्रसार में लग गया है, भक्ति मार्ग छूट रहा है। अब तो इसी में लग रहे हैं कि मैंने कामदेव जीत लिया, कामदेव जीत लिया, कामदेव जीत लिया। तो भाई कामदेव जीत लिया तो कुछ परीक्षण हम कर लें और अपने भक्त को भी बचा ले। तो भगवान ने यहां एक लीला करते हैं और बहुत सुंदर एक नगर बनाते हैं, उसके राजा होते हैं, उनमें उनकी एक कन्या होती है, उनका स्वयंवर निर्धारित कर देते हैं, विश्व मोहिनी, बहुत सुंदर, जो सबको मोहित कर ली। इतनी सुंदर कन्या के रूप में भगवान मानो लक्ष्मी माँ है या स्वयं ही परिणित हो गए हैं। मोहिनी रूप तो धरना भगवान जानते ही। देवर्षि नारद जैसे ही गदगद होकर के जा रहे थे तो वो एक नगर दिखाई दिया। भर की नगर यहाँ कहाँ से आ गया? अरे हो सकता है भाई इस ब्रह्मांड में सब कुछ चलायमान है, तो चल रहा है, सूर्य चंद्र सब ग्रह तारे नक्षत्र सब चल रहे, तो ये नगर भी चल के आ गया होगा, सोच लिया। अब आज जा करके देखा, बड़ा मान सम्मान किया। और शील निधि राजा हैं, उन्होंने तो बहुत ही अच्छी बात कही कि आप आए हो, बहुत बड़ी कृपा की है, मेरी कन्या की शादी है, अर्थात मैंने स्वयंवर रखे हुए, और जाके निगृहस्थ रेखा देख दो। अब ब्रह्मा नारद बाबा तो जानकार तो थे, आचार्य है, पंडित है भाई, देव ऋषि है। उन्होंने हाथ देखा, रेखाएं देखी, उनके भाग्य रेखाएं देखी, जो भी वर्ण करेगा वो विश्व भरण पाल का, मतलब विश्व का पूरे का भरण पोषण करने वाला परमात्मा स्वरूप होगा, जो भी वर्ण कर लेगा। और इतनी सुंदर कि उसने अपनी ओर खींच लिया नारद जी को। वो ही नारद जो काम विजयी थे, वो काम के अधीन हो गए और भगवान नारायण के पास पहुंचा था, विष्णु भगवान के पास पहुंचे और वहां से कहा कि भगवान मैं तो बाबा जी हूं, मेरी इच्छा है कि आप जैसा सुंदर बन जाऊं, और मेरा एक प्रयोजन है, मेरा काम है, मेरी भी इच्छा है गई है कि मैं घर गृहस्थी बसा लूँ, बाल बच्चेदार रह जाऊं, अर्थात मेरा ब्याह जाए, आप मुझे सुंदर स्वरूप दे दो, हे हरि आप अपने ही दे दो, हरि को ही रूप देते हो, ये बहुत बढ़िया सुंदर है। भगवान ने कहा ठीक है ले जाओ भैया।
हमारे पास तो सब हरि के ही रूप है, अर्थात हरि माने बंदर भी है, भगवान ने बंदर को रूप दे दिया। वैसे बंदर को रूप दियो या ना दियो ये विशेष बात नहीं है। बात यह है कि देवर्षि नारद काम में अंधे हो गए, पूर्ण रूप में भूल गए। जो अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि काम विजयी हूं मैं, और वही नारायण के पास पहुंच के, वही विष्णु भगवान के पास पहुंच करके कह दिया कि मुझे मतलब मैं अब विवाह करना चाहता हूं। वहीं पहुंच जाते हैं, नगर में पहुंचे हैं। कुरूपता स्वाभाविक ही इन विषयों में छा जाती है। जब विषय अंधे हो जाते हैं, कोई विषांत अंधा हो गया है, तो उसकी आप ही आप क्रोध में, लोभ में, मोह में सकल सूरत सब बदल जाएगी, भाव भाव बदल जाएंगे। तो वही स्थिति देवर्षि नारद की हो गई। तो ये विषय तो कहीं भी अपने को खींच सकते हैं, तो इनसे विजय प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है भैया। बहुत लड़ के देख लिए, बहुतों ने इस विषयों से लड़ाई की है। सौम्य ऋषि की कथा आती है, विश्वामित्र जी की कथा आती है, जब कितने राजा महाराजा उनकी कथा आती है जिन्होंने विशेष तपस्या की है, वहां अप्सरा आ गई हैं, वहां इस तरह से तपस्या भंग हो गई। अब इनको रोका के इनसे हम विजय प्राप्त करें तो कैसे करें? कोई ना कोई दाव तो होगा ऐसा भाई। हाँ, एक दाव है कि विवेक के द्वारा समुचित व्यवस्था में ही इनका उपयोग किया जाए। काम को भी सजा के रखिए, क्रोध को भी सजा के रखिए, लोभ को भी सजा के रखिए, मोह को भी सजा के रखिए। इन विषयों को सजाइए, समुचित कीजिए, विवेक के अनुसार इनका उपयोग कीजिए। विषय लवण दो एक से जो कोई जाने डाल। विषय और लवण अर्थात नमक और विषय। जैसे भोजन करते हो, आप नमक डालते हो तो नमक कितना डालेंगे? जितना स्वाद चाहिए तुम्हें। स्वाद के अनुसार अगर नमक डाला है तो व्यंजन सुंदर लगेंगे, बहुत अच्छा भोजन लगेगा। लवण बिना सब व्यंजन फीके। परंतु नमक भोजन नहीं है। भोजन चाहे नमक के बगैर ना हो, पर नमक भोजन नहीं है। ऐसे ही विषयों के बगैर जीवन नहीं है। शरीर तुमने प्राप्त किया है, किसी भी प्रकार की देह तुम्हारे पास है तो विषय होंगे, क्यों? विषयों के द्वारा ही रचना है, और विषय और शरीर एक ही बात है, अलग नहीं हो सकते। अब बात आती है कि इनका उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग, ये तुम्हारे विवेक के ऊपर निर्धारित होता है। यदि तुम जगे हुए हो, समझदार व्यक्ति हो, तो विषयों को सजा के रखोगे। काम तुम्हारा उत्पन्न हुआ है, उसे समझा दोगे, प्रतीक्षा भी करोगे, मर्यादा नहीं तोड़ोगे, चाहे तुम्हारे पास कोई भी अवस्था क्यों ना हो। तुम अपने लक्ष्य की ओर जाओगे, काम को भी समझा दोगे, क्रोध को भी समझाओगे। अर्जुन देवराज के पास में है, उन्हीं की प्रेरणा से उर्वशी गई है वहां। उर्वशी ने याचना भी की है, परंतु अर्जुन का लक्ष्य और है, कोई भोगों का नहीं है। इसलिए विवेक को बना के रखा। मेरे भाई दुख पा रहे हैं, मैं उन्हें छोड़ के आया हूं बद्रिकाश्रम में। वो मेरी बाट जोते होंगे, और मेरा लक्ष्य है दिव्य अस्त्र प्राप्त करूं मैं। जिन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरी पत्नी का अपमान किया है, मेरे भाइयों का अपमान किया है, मेरा धन छीना है, उनसे मुझे युद्ध करना है। यहां बैठ के मैं भोगू नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मर्यादाहीनता नहीं धारण कर सकता मैं। जब मेरे भाइयों को पता चलेगा तो उन्हें कितनी पीड़ा होगी, कितना दुख होगा, ऐसा अनुभव किया। तो उर्वशी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। बात यह, तुम जगे रहे, तुम्हारा लक्ष्य कोई ना कोई हो। तुम्हारा लक्ष्य यदि भक्ति में है तो काम तुम पर प्रभावी नहीं होगा। ये संसार की माया फिर प्रभावी नहीं होगी। ये माया कब तक प्रभावी है? जब तक तुम्हारे पास राम नहीं है। जहां राम होते हैं वह काम होता ही नहीं है, और जहां काम होता है वहां राम नहीं होते भैया। अब अपनाना तुम्हें है, तुम देख लीजिए, जहां काम तहां राम नहीं। अरे एक ठाम नहीं रह सकते, एक जगह नहीं रह सकते, रजन नहीं एक ठाम। अर्थात सूर्य भगवान हो वहां अंधकार कैसे रहेगा? और ये कहो अंधकार जहां है वहां सूर्य भगवान नहीं है, ये हम पहले ही कहते। कोई कहे कि सूर्य भगवान थे और बहुत बड़ा अंधकार था वहां, वो क्या कहने भाई, बहुत बड़ा अंधकार था। परंतु हम यहां यही से बैठ के कह सकते हैं कि जहां अंधकार था वहां सूर्य भगवान नहीं थे।
और जहां सूर्य भगवान थे वहां अंधकार नहीं था। हम भी त्रिकालदर्शी हैं, हम भी कह रहे हैं सत्य है ये। खूब अपना जोर लगाइए कि जहां सूर्य भगवान है वहां पर जहां भानु, जहां दिवसता भानु प्रकाशु। ये बात आई है रामायण में इस जगह है। भगवान राम के लिए कहा गया लक्ष्मण से, जब सुमित्रा मां उन्हें उदाहरण दे रही, जहां भानुतन, जहां दिवसता भानु प्रकाशु, जहां अवधता राम निवासु। राम जहां है वहीं अयोध्या है, और जहां सूर्य भगवान है वहीं दिवस है। तो अंधकार कैसे होगा? तो जहां काम होगा वहां राम नहीं होंगे, और जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा। इसलिए काम को दूर करना है, विषयों को दूर करना है, तो भैया राम से जुड़ जाएंगे, और राम से जुड़ जाएंगे तो काम नहीं रहेगा। स्वाभाविक की बात है, तुम्हारे हृदय में भक्ति हो, तुम्हारे हृदय में लक्ष्य हो, फिर तुम्हें कोई नहीं ठग सकता है। कितनी भी बाढ़ आए, कितने भी व्यवधान आए, तुम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाओगे। व्यवधान तो आएंगे, अच्छे काम कर रहे हो तो व्यवधान तो हो सकता है। अप्सरा आती है तो व्यवधान ही तो है। संत महात्माओं के पास आज देखते हैं ना वक्तव्य में, धन आता है, ये व्यवधान ही तो है। और जो फंस जाते हैं वो फंस जाते हैं, जो अपने को बचा लेते हैं वो बचा लेते हैं। कोई बिरला बचा पाता है, नहीं तो आश्रम पर आश्रम बनाने में लग जाते हैं। गौशाला बनाओ, वृद्धशाला बनाओ, बुढ़ियाशाला बनाओ, बनाओ और चंदा लो, चंदा चंदा चंदा। उस चंदा को भूल जाते हैं और इस भागने वाली चंदा में अटक जाते हैं। क्यों? कि लक्ष्य से अपने से हट गए वो। लक्ष्य जबकि हमारा ये था, जिस समय हम वक्ता बने, जिस समय हम प्रवचनकर्ता बने, उस समय भी हमारा लक्ष्य यही था कि भगवान को हम पाएं। और जब हम ना पा सके तो भैया बताने से फायदा क्या है कि आप भी कैसे पाओगे? हम शांति ना ले सके तो तुम्हें शांति कहां से देंगे? हमारे पास भक्ति ना हुई तो आपको भक्ति हम कहां से दे देंगे? यही अवस्था है कि जो तुम्हें अच्छा लगता हो। मेरी एक बात और है कि वाणी वही सार्थक है जो तुम्हारे हृदय से निकलती हो, प्रकट होती हो। और हृदय से यदि वाणी तुम्हारी नहीं निकली है, तुमने अपने हृदय को टटोल के नहीं देखा है, अनुभव नहीं किया है, तो तुम्हारी बात को कोई नहीं सुनने वाला। आज कथाएं बहुत होती हैं, प्रवचन बहुत होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता है। सुनते हैं तो ऐसे जानिए जैसे एक शब्द और आता है, भैंस के सामने बीन बन जाता है। मृदंग बजा रहे हो भैंस के सामने, भैंस बेचारी इतने से उधर मुंह कर लेती है, खूब बजाओ खूब बजाओ। क्योंकि समझना तो है नहीं उसे, क्योंकि समझ में आ भी नहीं रहा है। तो ऐसे ही खूब प्रवचन चल रहे हैं, समझ में आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हृदय से नहीं कहे जा रहे, अनुभव से नहीं कहे जा रहे। जबकि कथा अनुभव से कहनी चाहिए, केवल लिखी पढ़ी बात से ही नहीं है। लिख रहा है वो तुम्हारी समझ में उस तरह से नहीं आया तो गलत हो जाएगा। इसलिए उसे अनुभव में लाइए, सटीकता में लाइए, कसौटी पे कसिए। पहले सोना है, किसी ने कह दिया सोना है, ठीक है, पर उसे कस के देखिए भाई सोना है या नहीं है। कहीं पीतल तांबा और कोई धातु तो नहीं है, कहीं लोहे पर ही पानी तो नहीं हो रहा है ऊपर ऊपर, कहीं ठगी तो नहीं हो रही तुम्हारे साथ में। आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और जब हृदय से बात निकलेंगी तो समझ में आ जाएंगी। हनुमान जी विभीषण जी से हृदय से बात कहते, समझ में आ जाती हैं। विभीषण जी उन्हीं की बातों को मान लेते हैं। जब दुनिया में ठुकरा दिए गए, भाई ने ठुकरा दिया, सब कुछ चला गया, मान सम्मान आज चला गया उनका, तो हनुमान जी की बात ही मान ली कि उन्होंने सांच ही कही, भाई हृदय से कही। जबकि विदेश की बात थी, दूसरे लोगों की बात है और दुश्मन की पार्टी की बात है, परंतु हनुमान जी ने हृदय से कहा था, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करें सदा सेवक पर प्रीति। मेरे प्रभु सेवक से हमेशा प्रेम करते हैं, उनकी रीति रिवाज परंपरा बन गई है, उनकी परंपरा है ये। तुम्हें कब कोई परेशानी दिक्कत हो आ जाना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भाई सब जग जाना। हनुमान जी ने हृदय से कही तो भीषण ने उन्हीं की बात मान ली। भाई उन बातों को तो हृदय से कहो तो हृदय तक पहुंच जाएंगी, और हृदय से तुम्हारी बात नहीं निकली, तुम्हारे प्रवचन हृदय से नहीं निकले, तो श्रोता के हृदय में नहीं बैठेंगे। ऊपर ऊपर से कहना बंद हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाए, और सत्य को समझें। लोक परलोक दोनों की दृष्टि पर ध्यान दें। सतयुग की ही चर्चाओं से कलयुग का काम नहीं चलेगा, द्वापर त्रेता की चर्चाओं से काम नहीं चलेगा। आज कलयुग का भी समावेश बनाना पड़ेगा।
हमने देखा है कि भगवान राम की आंखों पे चश्मा नहीं है। पहले पहले पुराने किसी राजा महाराजा आज को बनाते हैं, उनके आंखों पे चश्मा नहीं है। जैसे जैसे आंखों को फिर के रखते होंगे, परंतु अब कलयुग आया, कलयुग में बड़े बड़े बढ़िया ऐनक आ गए, बड़े बड़े चश्मा आ गए। दांत भी बेकार हो गए तो दांत भी बड़े सुंदर सुंदर लगा दिए गए। आंखें बदल गई, कैसे 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 सुंदर सुंदर बचते हैं। उस समय हाथी घोड़ा आज पर ही बैठ के चला करते थे, बैलों पर, आज पे ऊंट पे ये सवारी थी। आज हमारे पास कैसी कैसी गाड़ी है। पुष्पक विमान की बात होती है, आज हवाई जहाज और विमान कैसे कैसे हम पूरी पृथ्वी पर थोड़ी देर में ही घूम लेते हैं। लोक लोकांतरों की यात्रा भी करने में अब सक्षम हो गए, चंद्रमा तक तो पहुंच ही रहे हम लोग। तो जैसा युग आएगा, जैसा समय आएगा, ऐसा ही प्रवचन की हमें आवश्यकता होगी। हम जब छोटे छोटे थे देखते थे कि खेती के साधन बहुत थे और वो शब्द भी खत्म हो गए, वो सामान भी खत्म हो गया। जैसे हल चलाते थे, अब ट्रैक्टर आ गया, हल खत्म हो गया, गांव में हल भी नहीं देखता है। अब बैल से खेती नहीं की जाती है। बड़े बड़े पंप आ गए हैं, जमीन से पानी खींच लेते हैं। पहले परावा डाला जाता था, उलीचाई जाता था पानी। फिर रहट आई, रहट चलाई थी। और रहट को बच्चों को पूछा जाए रहट क्या होता है तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज बदलती है, परिवर्तनशील होती है। तो उस सच्चाई को सामने रखा जाए, सही प्रकार से कहा जाए, बोला जाए तो आनंद आ जाएगा, जग जाएगा, वो निश्चित जग जाएगा। और जानिए जब वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलासु विरागा। जानिए जब वही जीव जग जाएगा, जब बस विषयों से विराग हो जाए। और वैराग का भाव मेरा यही है कि भक्ति तुम्हारे पास हो तो स्वाभाविक ही आप ही कम हो जाएंगे। अच्छा, एक बात था, एक घड़ा है और घड़े में पहले से कोई सामान भरा हुआ है, आनंद में आकाश उसमें भरना है और वो भरा पड़ा है। अब कोई कहे कि इसमें आकाश भर दो, आकाश भर दो। आकाश भरने का केवल एक ही उपाय है, आप लोग किसी भी प्रकार से भरे, बुला में आता, मंत्र बोले, यज्ञ करें, हवन करें, समाधि लें, कुछ भी कहें, आकाश आ जाओ, आकाश आ जाओ, आकाश देवता इस घड़े में घुस जाओ, आकाश देवता घड़े में घुस जाओ, नहीं घुस पाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं होगी, दुनिया की ताकत लगाए, आप घड़े में आकाश को नहीं भर सकते। कब तक? जब तक घड़े में जो भरा हुआ है उसे खलाएंगे नहीं, उसे उड़ेलेंगे नहीं। आकाश भरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो घड़े में जो कचरा भरा हुआ है, विषय रूपी जो कचरा भरा हुआ है, उसमें जो भी चीज भरी हुई है उसे उड़ेल दीजिए, उसे खाली कर दीजिए। जितना खाली होगा उतना ही आकाश भर जाएगा, जितना वो रिक्त होगा उतना ही आकाश भर जाएगा उसमें। ऐसे ही आपको जगने की बात नहीं, संत कह रहे जगिए, मैं ये कह रहा हूं जगो मत जगो। कुमिति निवार सुमिति के संगी, हनुमान चालीसा वाला कुमिति निवार, अर्थात अब आप लोग कचरा को खत्म कीजिए, विषयों से वैराग्य कीजिए। वैराग्य लेने की जरूरत नहीं है, विषयों को त्यागने की बात है, कचरा को हटाने की बात है। अंधकार से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है प्रकाश की। कंदरा में किसी में अंधकार वर्षों से रहता है, करोड़ों साल हो गई उसे, परंतु आप मसाल जलाओगे तो अंधकार स्वाभाविक ही खत्म हो जाएगा। अंधकार और कोई उपाय नहीं है उसका। आप उसकी प्रार्थना करें, हाथ जोड़े कि अंधकार भैया तू चला जा, यहां से निकल जा, है? और वो कहने लगे मैं बहुत वर्षों से रह रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, दोनों बात हो सकती है, पर दोनों मिथ्या है तुम्हारी। सार्थक क्या है कि मसाल लो, टार्च लो, बिजली की व्यवस्था है तो ऐसा लीजिए, प्रकाश कर दीजिए, अग्नि जला दीजिए, अंधकार स्वाभाविक ही खत्म हो जाएगा। ऐसे ही विषय स्वाभाविक ही खत्म हो जाएंगे। किससे होंगे? भक्ति से। जहां राम होंगे वहां काम होगा ही नहीं। काम होगा तो बहुत सुंदर होगा। फिर वो जननी, वो पिता या तो भक्त जनेंगे, या दाता जनेंगे, या शूरवीर जनेंगे। जननी जने तो भक्त जन, कै दाता के सूर। ये दाता और सूरन की बात आएंगी, भक्तों की बात आएंगी। फिर कीड़े मकोड़े की तरह नहीं, वे जगह जगह आएंगे, वो जगाने की आवश्यकता ही नहीं। पैदा होंगे वीर ही पैदा होंगे, धीर ही पैदा होंगे, दानवीर होंगे, भक्त होंगे, वो अधूरे होंगे ही नहीं। यदि तुम्हारा काम अच्छा है तो
तुम्हारा काम ही दूषित हो गया है, तुम्हारी इच्छाएं बेकार हो गई हैं, तुम्हारा लक्ष्य बेकार हो गया है, तो तुम्हारा मार्ग स्थान मिलेगा कहां से तुम्हें सही? तो विषय से दूर हो जाए। संतों ने ये बार बार कहा कि जग जाइए, समझ जाइए, बस भ्रम को त्याग दीजिए कि तुम्हें भ्रम हो गया है, उसे खत्म कर दीजिए। ये केवल हमें सत्य जैसा लगता है केवल अपनी ही कमियों के कारण। अज्ञान विषय सब झूठी प्रतीति होती है। अज्ञानता का कारण क्या है? अज्ञान विषय, विषयों की अज्ञानता, विषयों की चाह, विषयों के प्रति हमारी आस्था या लोभ, सब झूठी प्रतीति होती है। सीपी में चांदी देखे तू लोभ प्रतीति होती है। सीपी में चांदी की कामना कर लेते हैं हम, संसार में, मिथ्या संसार में हम सत्यता का अनुभव कर लेते हैं कि यही सत्य है, यही अच्छा है, यही ठीक है, उसी हम सत्य मान लेते हैं। उसका परिणाम होता है कि हम फंस के रह जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, क्यों दुखी होते हैं? क्योंकि ये तो जाएंगे भाई एक दिन, ये प्रकृति का नियम है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है वो दृष्टिगोचर हो रहा है, जब तक हो रहा है विलीन हो जाएगा अर्थात चला जाएगा। पानी जैसा बुलबुला आसमानस की जा, देखत ही छुप जाएगा, जो सारा प्रभात सब खत्म हो जाएगा। आप लोग थोड़ी देर के लिए भी प्रेम की डगर पर बढ़ जाए, आगे की तरफ चल जाए, भक्ति की ओर चल जाए। भगवान ने बार बार एक ही बात कही, भैया तुम ज्ञानी हो या ना हो, तुम बैरागी हो या ना हो, मोक्ष वाले हो या ना हो, धनवान बलवान आदि हो या ना हो, केवल सेवक है जाओ, प्रेम वाले है जाओ, प्रेम अपने हृदय में बसा लो, बस भगवान तुम्हें अपना लेंगे। भगवान को प्रेम अच्छा लगता है। राम ही केवल केवल। अब यहाँ में और चीज़ सम्मिलित नहीं है कि ये इसमें ये मिलाइए, ये मिलाइए, ये मिलाइए, इसमें साधना मिलाइए, योग मिलाइए, इसमें भजन मिलाइए, कीर्तन मिलाइए, इसमें और कुछ मिलाइए, हवन मिलाइए, ये कुछ में नहीं है। उन्होंने कहा केवल राम है, केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ही अच्छा लगे और कुछ भी नहीं है। और जाने लो, कोई ज्यादा नारक, कोई जानेगा, ऐसे सब नहीं जानेंगे, ये अच्छी बात है। सब जान जाएंगे तो फिर तो भैया व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। इसलिए भगवान ने भी ठीक किया है। बढ़िया काम हो, बढ़िया कोई योजना चले तो सब मालूम नहीं पड़े। हाँ, जो जिनकी आवश्यकता है और जो लगनशील है उन्हीं को मालूम होता है, वही लाभ ले पाते हैं। और प्रेम में वो सामर्थ्य है कि भगवान को जहां चाहे, जिस अवस्था में चाहे, वही आप भगवान को प्रकट कर सकते हो। किसी भी भक्त को देख लीजिए, जिनके हृदय में प्रेम था उन्होंने भगवान को बुला लिया, और जिनके पास प्रेम था उन पर कोई लांछन नहीं लगाए। जब से प्रेम आया तब से उनके काम खत्म हो गए, उनका क्रोध खत्म हो गया, उनका लोभ खत्म हो गया, उनका मुंह खत्म हो गया, सब सहज हो गए। तुलसी बाबा ने काम को त्याग दिया तो फिर वापस मुड़ के नहीं देखा। मीरा ने काम को त्याग दिया, फिर मुड़ के नहीं देखा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। हृदय में इतना प्रेम में आ जाता है, इतना डूब जाता है, फिर भगवान उनके साथ रहते हैं। एक बात और बताऊं, ज्ञानी को, बैरागी को, मोक्ष वाले को, जो बड़े बड़े निराकार ब्रह्म आदि की बातें करते हैं, उन्हें भगवान खोजना होता है। खोजो, मेहनत करो, खुद जाए तो ठीक ठाक है, ना है तो कोई बात नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुम बहक जाए, कहीं ना कहीं अटक जाए। एक दिन और इशारा किया ना कि हाट लग रही है, कहीं राजा बैठा है कि भाई राजा रूपी परमात्मा बैठे, पर उनसे पहले वहाँ फ्री चीज़ बहुत मिल रही है। फल ले जाओ, सब्जी ले जाओ, आटो ले जाओ, दाल ले जाओ, फिर आगे बढ़े भाई हैं, बहुत सी और चीज़ मिल गई, मोटरसाइकिल ले जाओ, साइकिल ले जाओ, जैसे सामान है घर के ले जाओ, वॉशिंग मशीन ले जाओ, कूलर ले जाओ, फ्रिज ले जाओ। अब जैसे जैसे लोग थे जो अभाव में थे, जिनके घर में कभी फ्रिज ना आया, तुम्हारी फ्रिज ही ले चल। तो अरे राजा थे का, मंत्री थे, कहाँ मिलेगो, मंत्री कहाँ देगो, हमने बहुत मंत्री देखे, फ्रिज लेके चल। कोई गठरिया बांध के सब्जी की लेगो, कोई आटो दाल की लेगो। भाग तो रहे, ये खैरात मिल रही का, ये और क्या है, भाग रहे अपने धर्म को, अपने लक्ष्य को छोड़ करके। हम लोग उन टुकड़ों में ही फंस जाते हैं। फिर आगे देखा है कोई पैसा बांट रहा हो तो पैसा ही लेके भागा। कहीं आगे देखा है कि माँ नृत्यांगनाएं नाच कर रही हैं, वो उसी में फंस के रह गए।
तो ये संसार में हम लोग फंस के रह जाते हैं। बहुत चीजें ऐसी फंस रहेगी और हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। परमात्मा रूपी लक्ष्य की ओर हमें चलना चाहिए। इससे हमें विरक्त होना है। तो जानिए जब ये जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बनाएगा। वैराग्य हो जाता है, और वैराग्य तब होता है, अब यहां कहा है वैराग्य, इन विषयों से वैरागी हो तुम। और मैं ये कह रहा हूं इन विषयों से वैरागी मत होइए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, अपने प्रेम को बढ़ाइए, उस आनंद को बढ़ाइए। ये आप ही खत्म हो जाएंगे। जहां राम होंगे वहां काम होगा ही नहीं, वहां कामनाएं स्वाभाविक ही समाप्त हो जाएंगी। उदाहरण के लिए आप लोग देखते हैं, प्रहलाद के सामने जब भगवान आए, हाथ जोड़ लिए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव के सामने आए तो उन्होंने भी कह दिया। भीषण सामने आए तो अब इच्छा नहीं है, प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है। ये इच्छा तब तक है जब तक अभाव है। भाई या तो जो वस्तु को चाहते हैं उसका वो मिल जाए हमें, या उससे कीमती चीज मिल जाए। उससे कीमती चीज है परमात्मा। परमात्मा जब मिल जाता है तो छोटी चीज हमारी तुच्छ हो जाती है, फिर हम उनकी इच्छा नहीं है हमारी, फिर नहीं इच्छा रहती है। और एक गारंटी और हम दे सकते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया है, जिन्होंने भक्ति की है, पहली बात तो वो रास्ते से भटके ही नहीं है, कोई भी नहीं। भरत भैया के हृदय में भक्ति है, नहीं भटके। हनुमान जी के पास भक्ति है, नहीं भटके। मीरा के पास भक्ति है, नहीं भटके। रसकान के पास भक्ति आई, नहीं भटके। चेतन बाप, जहां कहीं भी तुम दृष्टि डालो, जिसके पास डालो, पुण्य पुण्य सत्य कहूं तो इस पाई मोए सेवक सम प्रिय कोई नाई। भगवान ने कह दी सेवक ते ज्यादा कोई प्रिय ना है। ज्ञानी ध्यानी आय मैंने बहुत देख रहा कि मुझे सबसे कोई प्रिय है तो। और हमारा निर्णय भैया कि जब तक तुम भगवान के ना होंगे, भगवान को हैवे को भाव अच्छा एक और बात बताएं, भगवान को हैवे को रूपांतर आप लोग और तरह को समझ रहे हैं सब, कि बैठ के अब भजन ही भजन करेंगे, भजन ही भजन करेंगे, राम 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 राम, पैसा दे ला, ब्याज ब्याज सही लगी है छोरा, राम राम। तुम राम राम ते के भजन ना, सही प्रकार की इस प्रकृति में यहाँ का सबसे पहले तो काम कीजिए। कर्म की प्रधानता, काम कर्म कर्तव्य, इन तीन चीजों को समझिए, इनका निर्वाह सही प्रकार से कीजिए। इनको सही करने के लिए हम लोग नाम का उच्चारण करते हैं कि वहां गलती ना हो जाए हमसे, हमारी बुद्धि विवेक शांत रहे, निर्मल बनी रहे हमारी, हम छल कपट से दूर हो जाएं। भगवान आपको वही धन्यवाद देंगे। अर्जुन से कह रहे समाज का कार्य कर, धर्म का कार्य कर। धर्म का कार्य है शस्त्र संभाल और इनका संहार कर। तो ये ना समझेंगे हिंसा अहिंसा की बात होंगी यहां कि अहिंसा बहुत परम धर्म है ना, हिंसा भी परम धर्म हो जाएगा जब तुम्हारा लक्ष्य सही होगा तो। और निस्वार्थों में अंधे होकर के तुम कोई काम करते हो तो वो विपरीत हो जाता है। इसलिए अपने को भक्ति में बनाइए, और जो भक्त हो जाता है भगवान तो फिर उसे गले से लगा ही लेते हैं, ऐसा कोई भी नहीं रह जाता है। और लाख के भोने में राख भय होते, राख के पांडु को वंश बचायो, बालक के खातिर पाहने फूर के हरि रूप बनायो, मारे विनोद विनोद में राक्षसी हुद को भक्ति को गोदी खिलायो, आरती को एक तू ही उबारती आई सुनी शरणागति आयो, मैं आई सुनी शरणागति आयो। और देखी जटायु को धूर पर्यो, मगे अंक पर्यो अश्रुआ ने नुहायो, प्राणे गए लखे रोवे घने पौने, अंत में ताति सुना तो निभायो, भीरी परी जब द्रुपद पे तब चीर समुद्र को तीर न पायो। और भीरे परे परे साथी तू ही मैं यही सुनी शरणागति आयो, मैं यही सुनी शरणागति आयो, मैं यही सुनी शरणागति। बस केवल इतना, ये उदाहरण क्यों दिए जाते हैं कि जब उनको भगवान अपने गले से लगा सकते हैं तो आपको क्यों नहीं लगाएंगे। अरे भगवान दौड़ के आएंगे। एक बात और रह गई अधूरी कि भगवान केवल एक व्यक्ति के पास आते हैं, ज्ञानी के पास नहीं आते, मोक्ष चाहने वालों के पास नहीं आते,
समाधि वाले के पास नहीं, किसी के पास नहीं आते, केवल भक्त के पास आते, भक्त के पास दौड़ के आते भगवान। एक भी भक्त बता दीजिए जिसने भगवान को खोजा हो। भक्त ही केवल ऐसा है कि भगवान खोजने की आवश्यकता नहीं, भगवान खोजते खोजते आप आ जाते हैं। जहां पुकारते हैं, जैसी व्यवस्था होती है वहीं आ जाते हैं। और देखी सुधामा को द्वारे खड़ो दुख, भाग की भेटी की भावु जनायो, आंखें में जल रोंद भयो गल, मीति को हिद न चित्त समायो। भिल्ली के हाथी के चाकू की बेरी दो, माती के हाथी को भोग सरायो। भाव की भूखे भांति के नाही में आई, सुनी सर नागति आयो। केवल अपने हृदय में आप लोग ये निश्चित कर ले, काम खत्म हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूं कि जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा। एक जगह नहीं, तुलसी रह ना सके, रज रज नहीं टेक ठाऊं, नहीं रह पाएंगे। तो यही विषयों से बचने का है, यही जगने का है। तो तुलसी बाबा ने बहुत सुंदरता से कहा, मोह निशा जग सुवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, जिम सपने सिर काटे कोई, बिन जागे भ्रम दूर ना होई। और जानिए जबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास वैरागा, वैराग्य हो जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप घर गृहस्थी में रहते हुए भी तुम ब्रह्मचारी हो सकते हो, आप में सब गुण आ सकते हैं। कर्म की प्रधानता को समझते हुए, कर्तव्यों की प्रधानता को, कर्म, कर्तव्य और काम, इन तीन शब्दों को गहराई से आप लोग समझने का प्रयत्न करेंगे, बड़ा आनंद आ जाएगा। अरे काम संसार का काम है, जिससे जीविका चल रही है, सब काम चल रहा है, जीवन चल रहा है, ये काम ही तो है सब। कर्म हमारे वर्णव्यवस्था के अनुसार भी हो सकता है, कर्तव्य का हमें पालन करना है, हम मानव हैं भाई, हमें एक दूसरे की सहायता करनी है। धार्मिक तो तुम तभी हो जाते हो जब दूसरों के हित में काम करने लगते हो, देश के में, धर्म के में, माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी, किसी के भी हित में काम करोगे तो आप धार्मिक हो गए। अलग से धार्मिक नहीं, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित में अपना जीवन लगा दें, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है, बहुत अच्छा धर्म है। आप परम आनंद की खोज में निकलेंगे तो खोज यहीं से प्रारंभ है और यहीं पर विश्राम पाएंगे। जाना कहीं भी नहीं है भगवान को खोजने के लिए, केवल अपने हृदय में प्रेम को जगने दें, प्रेम को स्थान दें। प्रेम तुम्हारा जग जाएगा, प्रेम तुम्हारा सोया हुआ है, प्रेम तुम्हारा खोया हुआ है, जबकि तुम्हारा ही था, तुमने उसे छोड़ दिया है, जड़ वस्तुओं को दे दिया है, अड़ोसी पड़ोसी को दे दिया है, काम को दे दिया है, क्रोध को दे दिया है, लोभ को दे दिया है, मोह को दे दिया है। अपने प्रेम को तुमने विषयों को थोड़ा थोड़ा करके बांट दिया है, उसको इकट्ठा कर लीजिए। प्रेम चंद्र दो एक से बढ़ते दिन और रात, प्रेम और चंद्रमा दोनों एक से हैं, दोनों दिन रात बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। आप कहते हो, आज के उदाहरण देते हो, जो सनातन धर्म विरोधी उदाहरण तैयार किए जाते हैं, प्रेम कह देते हैं, नाचने नचनिया को आप लोग प्रेम कह देते हो, हीरोइन को आप प्रेम वाली बात कहते हो। प्रेम शब्द ये नहीं, प्रेम तो परमात्मा का नाम है, प्रेम काम का नाम नहीं है, वासना का नाम प्रेम नहीं है। कौन कहता है प्रेम वासना का नाम है? प्रेम तो कभी कम होता ही नहीं है, प्रेम तो निरंतर बढ़ता है, वासनाएं टिकती नहीं है। उदाहरण देते भाई, उसका बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे वो लोग, वो लड़का लड़की, वो पुरुष और पति पत्नी आज। अरे नहीं, वो प्रेम नहीं था, वहां कहीं ना कहीं चाह थी, वहां कहीं ना कहीं भोग थे, कहीं ना कहीं इच्छाएं थी, इसलिए वो खत्म हो गया है। प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। ब्रजवासियों का प्रेम आज तक भगवान कृष्ण से खत्म नहीं हुआ है, आज भी उन्हीं परंपराओं को अपनाते हैं हम लोग। हमें बड़ा आनंद आता है। बरसाने के लोग नंदगाम जब जाते हैं तो भोजन भी नहीं करते कि हमारी लाडली भी आई है यहाँ नंद बाबा के यहाँ। तो ऐसा भाव आज भी रखते हैं लोग, एक दूसरे से प्रेम उसी प्रकार से करते हैं। ब्रज में तुम्हें कुछ मिले या ना मिले, प्रेम अवश्य मिलेगा। तो प्रेम बहुत है, प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, ये प्रेम ही सार है। और प्रेम में बड़ा आनंद आता है।
उसी प्रेम में से थोड़ा भी लगा लगा के थोड़ा भी इस संसार में भी लगा दे तो कोई बात नहीं है। उस प्रेम के समान ही उसमें भी देख लें आप लोग, पत्नी में भी देख लें, पुत्रों में भी देख लें, भाई में देख लें, माता पिता में देख लें, वो प्रभु का ही कार्य होगा, भगवान का ही कार्य होगा। देश के लिए, धर्म के लिए आप लोग बहुत सजग हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे। भगवान हनुमान जी में बहुत प्रेम है, भगवान राम के लिए हर कार्य के लिए तैयार है। राम काज करवे को आतुर, भगवान का कार्य हो इसके लिए तत्काल तैयार है। आप भी उसी कार्य को कीजिए जो राम को प्रिय हो। राम जी ने बताया है, अपनी वाणी से कहा है कि ये काम करिए, ये काम करिए। वही अभी बातें परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख मिल जाए, दूसरों को तुमसे आनंद का अनुभव हो जाए, दूसरे खुश आने जाए, ये तुम्हारा सबसे पहला धर्म है, यही तुम्हारा प्रेम है। दिव्य प्रवचनों की श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी, बहुत आनंद आता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः कल हम कोई ना कोई विषय के साथ होंगे, निरंतर आप लोग देखते रहें। हो सकता है कि जीवन काल में कोई शब्द तुम्हारी समझ में आ जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि मनोरंजन के साधन तो जीवन काल में मिलते ही रहेंगे, हर अवसर आते रहते हैं, परंतु इसको भी यार मनोरंजन से भी जोड़ लेंगे कि थोड़ी देर हमारा मन नहीं लग रहा है और रात्रि में सो रहे, सोते सोते भी हम सुन लेंगे, तो आपको नींद आ जाएगी, रात्रि तुम्हारी अच्छी व्यतीत होगी। आपका मन, बुद्धि, चित्त इन शब्दों में से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोज ही लेगा। हो सकता है कोई अच्छा शब्द मिल जाए जो जीवन को सार्थकता दे दे, अहलोक और परलोक तुम्हारा सार्थक हो जाए। मेरा केवल इतना ही उद्देश्य है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बाबा की। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।